नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। अगर आप में से कोई भी एसएससी एमटीएस या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1885 में, 1907 में, 1911 में, 1896 में। देखो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे और चारों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ? एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। 1885 में हुआ था कांग्रेस की स्थापना, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और कहाँ पर हुई थी? मुंबई में। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। 1911 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में। और 1896 में भी कौन सा अधिवेशन हुआ था? कोलकाता अधिवेशन। अब देखो 1911 और 1896 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। और अगर प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। तो प्रश्न था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 22 जून को। देखो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। और प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला प्रश्न है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? देखो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 2022 में। तो नीलमणि फुकन को दिया गया था 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। नीलमणि फुकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी हाल ही में क्या हो गई? मृत्यु। तो नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दामोदर मावजे को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का क्या नाम है? आशापूर्णा देवी। प्रश्न आ जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर कुरूप को। तो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को। प्रश्न है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दामोदर मावजे को। अगला प्रश्न है विदेश में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराने वाली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, आशापूर्णा देवी, इंदिरा गांधी, भीकाजी कामा। देखो विदेश में पहली बार तिरंगा कहाँ पर पहनाया गया था? जापान में। और जापान में भी आ जाए कहाँ पर पहनाया गया था? स्टार्ट नगर में। तो विदेश में पहली बार तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? भीकाजी कामा। यानी कि प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो विदेश में पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? भीकाजी कामा ने। और कहाँ पर पहनाया था? जापान में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कीबोर्ड को, मॉनिटर को, प्रिंटर को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को। तो मनुष्य का कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र बोल दो, कंप्यूटर का मस्तिष्क बोल दो, कुछ भी बोल दो, कंप्यूटर का नियंत्रण केंद्र किसको बोला जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला प्रश्न है सीडी रोम निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी का? बिल्कुल नहीं। ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क। तो सीडी रोम निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का। अगला प्रश्न है बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज। बीमर शब्द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट से। अगला प्रश्न है मांडना कहा की
प्रचलित लोक कला है? राजस्थान की, हरियाणा की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की। तो मांडना कहाँ की प्रचलित लोक कला है? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? जावा में, इजराइल में, सुमात्रा में, कंबोडिया में। अंकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर अब से पहले भी गया और कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किस किस धातु का मिश्रण है? देखो मिश्र धातु आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जिंक की। उसी तरीके से पूछा है कि जर्मन सिल्वर में किस किस धातु का मिश्रण है? तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और सिल्वर, जस्ता, सिल्वर और निकेल। तो जर्मन सिल्वर, देखो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जर्मन सिल्वर और उसमें सिल्वर को नहीं मिलाया जाता। तो जर्मन सिल्वर किस किस धातु का मिश्रण है? तांबा, जस्ता और निकेल की। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का वर्णन है? 1, 2, 3, 4। तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? राष्ट्रीय, एक हो गया राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? 3 प्रकार के। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। अगला प्रश्न है, एलोसोम क्या होते हैं? कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील, लिंग गुणसूत्र। तो एलोसोम क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 लिंग गुणसूत्र। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के लिए बन सकता है कि एलोसोम क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले। तो राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड डलहौजी, जिन्होंने 1853 में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई थी। तो राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो भारत का सबसे बड़ा तारामंडल प्रश्न आ जाए या फिर आ जाएगी एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल, तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, रूसो ने, सुकरात ने। तो किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लोक या जनजाति नृत्य का संबंध कर्नाटक से है? यक्षगान, विधि, जावा, जोरा। तो किस लोक या जनजातीय नृत्य का संबंध कर्नाटक से है? ऑप्शन नंबर 1 यक्षगान। संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से। अगला प्रश्न है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जम्बोजी नदी पर, नाइजर नदी पर, बुइन नदी पर, नील नदी पर। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। प्रश्न है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 जम्बोजी नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है? पपीता, नारियल, पीपल, जपा कुसुम। निम्न में से कौन सा संयुक्त पर्ण वाला पौधा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अब से पहले दिल्ली पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 नारियल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरुष का नाम युग पुरुष था? सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, श्री कृष्ण सिंह। तो चारों ही ऑप्शन गलत है मेरे हिसाब से। तो एक बुक में तो महात्मा गांधी दिया हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। देखो किस पुरुष का नाम युग पुरुष था, एक बुक में तो महात्मा गांधी लिखा हुआ था, लेकिन मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। बाकी आप भी सर्च करना कि किस पुरुष का नाम युग पुरुष था।
अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी दलीय पद्धति विकसित है? एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, दल विहीन। सबको पता है, इजी प्रश्न है, दलीय पद्धति कौन सी है? बहुदलीय। अगला प्रश्न है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक ज़रूर करें।